आज की तारीख में जहाँ बात करिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका ही ज़माना है। कंपनीज जो ग्रो कर रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे कर रही हैं। अमेरिका और चाइना की लड़ाई हो रही है, बाकी विकसित देशों की भी लड़ाई हो रही है कि हम एआई में कहाँ आगे आए, उसके अंदर चिप्स कहाँ से आए, उसमें पावर कहाँ से आए। मगर एआई इज समथिंग दैट इज चेंजिंग द वर्ल्ड टुडे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई केयर में या ऑप्थेल्मोलॉजी में कहाँ पे यूज होती है? तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई चीज़ों में यूज होती है। सबसे पहले तो इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है कि अगर आपकी इस प्रकार की इमेज आ रही है तो उसकी क्या डिजीज या क्या डायग्नोसिस हो सकता है। तो मेडिसिन में भी ये यूज हो रही है जैसे रेडियोलॉजी में, वैसे ही आई के अंदर सपोजिंग आपके को डायबिटिक रेटिनोपैथी है या पर्दे की कोई बीमारी है, तो पर्दे का हम चित्र बड़े आराम से ले सकते हैं और वो लेने के बाद उसको प्रोसेस करके इमेज को ऑब्वियसली विद एआई द डायग्नोसिस इज जनरेटेड। तो इससे व्यक्ति को डॉक्टर के सामने होने की जरूरत नहीं रहती है और उसका डायग्नोसिस जो है एंड द प्रोविजनल ट्रीटमेंट इज कमिंग आउट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक तो ये रहा कि इमेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्दे की इमेजिंग में। दूसरा ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो इमेजिंग आती है सर्जरी के दौरान, जैसे कि कैटरेक्ट की सर्जरी हम कर रहे हैं तो उसमें फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी है, यानी कि जो ब्लेड रहित फेम्टो लेजर से कैटरेक्ट करते हैं उसमें लेंस जो होता है, जो कैटरेक्टस हो गया उसकी इमेज आ जाती है। वो इमेज आके उसको वो प्रोसेस करता है कि इसको कहाँ से काटना है, काटना है, कितना लेजर की एनर्जी वगैरह जानी है और लेंस जो उसमें डालना होता है उसकी अलाइनमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये हो जाता है कि टॉरिक लेंस की अलाइनमेंट कहाँ पे आनी चाहिए और अगर सिलेंड्रिकल पावर है और टॉरिक लेंस नहीं यूज कर रहे हैं तो उसको हम किस प्रकार से कॉर्निया में इंसिजन डाल के ये जो सिलेंड्रिकल पावर है उसको खत्म कर सकते हैं। सिमिलरली लैसिक लेजर जो है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम लेजर कितना करें, कहाँ करें और वो करने के बाद कॉर्निया की शेप कैसी आएगी और व्यक्ति को कैसा दिखेगा। तो इमेज की क्वालिटी या क्वांटिटी ऑफ इमेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये भांपी जा सकती है या फोरसाइट उसको बोलते हैं कि वी कैन एक्चुअली लुक एट इट फ्रॉम अ फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव कि अगर हमने ये लेजर इस प्रकार से किया, इतना किया तो उससे कॉर्निया के ऊपर क्या असर आएगा। तो ये इससे हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं, चाहे वो कैटरेक्ट सर्जरी हो, रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो, रेटिनल प्रोसीजर्स के अंदर रेटिना की डायग्नोसिस वगैरह के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हैं। आगे देखिए एआई जो है आज की तारीख में चश्मों के अंदर बनने के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। जो ग्लासेस बन रहे हैं उसकी शेप, कर्वेचर, एब्रेशन प्रोफाइल, कई चीज़ें होती है जिसको कि एआई के ज़रिए हम कॉर्निया को और आई को मैप करके उसी चीज़ को हम जो लेंस बनना है उस पर प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि एआई से हम इसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ विजन मच बेटर हो। तो ये सारी चीज़ें एआई से हो रही हैं। अब आप देख रहे हैं चश्मों के आगे कैमरे वगैरह भी बन के आ रहे हैं, इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यू कैन एक्चुअली इवन वेयर दी ग्लासेस एंड लुक एट एन इमेज और लुक एट अ पर्सन और लुक एट अ सीनरी एंड टेल थ्रू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये क्या है, किसकी फोटो है, कैसे है। तो ये आई केयर के अंदर, ऑप्टिकल्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल है और वो चीज़ों को कई प्रकार से आपको आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट ला रही है। नमस्ते। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।